Hey guys, welcome back to this channel. This is Crazy Brotherhood. तो दोस्तों करते हैं आज की जर्नी को स्टार्ट। चलिए चलते हैं। गाइस, देवभूमि हिमाचल के इस नेक्स्ट ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल की जितनी भी तारीफ़ की जाए सुंदरता की, वो हमेशा ही कम पड़ती है, और जितनी भी जगह हम एक्सप्लोर कर लें वो भी कम पड़ेगी। लेकिन आज हम फिर एक नई डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और वो जो है वो नैना देवी माता के ट्रैक पर हम जा रहे हैं। जय माता दी। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हिमाचल की खूबसूरत वादियों का एक दृश्य जो बहुत ही लुभावना है। जितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाए वो भी कम ही लगेगी। तो गाइस, हमारी डेस्टिनेशन हमारे से बस चंद कदम दूर है। तो एक खूबसूरत दृश्य के साथ अपनी जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो दोस्तों, अज्ञातवास के टाइम में जब पांडव यहाँ से गुजर रहे थे तो रास्ते में कुंती माता को प्यास लग गई थी। तो अर्जुन जी ने यहाँ पे तीर मार के इस सर का निर्माण किया था, जिसका नाम है कुंतभ्यो सर। दोस्तों, अभी रास्ता बंद होने के कारण हमें थोड़ा ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, तो चलते हैं दूसरे ट्रैक से। दोस्तों, ऑफ रोडिंग चल रही है, ट्रैक चेंज कर लिया है। जिस तरह निखिल ने बताया कि एक कुंतभ्यो सर के बारे में, उसी तरह यहाँ पे इस तरह की 7 सरें हैं, जिसका रिव्यू हम आपको आगे जो जो सर हमें मिलती जाएगी हम आपको दिखाते जाएंगे। एकदम एडवेंचरस फीलिंग आ रही है हमें, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि तंग है इस रास्ते से, काफ़ी मज़ा आ रहा है। नई जगह देखने को मिली। हमेशा जब भी कुछ मुश्किल आए तो उसका आनंद लेना भी ज़रूरी है। वैसे हमें 500 मीटर का रास्ता कवर करने के लिए मुझे लग रहा है 2-2.5 किलोमीटर का जो है वो एरिया हमें अभी निकालना पड़ रहा है। गाँव के बीच में से गुजर रहे हैं, बट चलो हमें एक नया रास्ता देखने को मिला है। और गाइस, मुझे लग रहा है सामने लोकेशन दिख रही है कि हम फिर से मेन ट्रैक के ऊपर मिल रहे हैं। सो बने रहें हमारे साथ और एंजॉय करें इस जर्नी को। देखते हैं इस तरह की 7 सरों का ये प्रदेश किस तरह से अपने साथ एक संस्कृति, एक कहानी लेके जो चल रहा है। तो दोस्तों, फाइनली हम मेन रोड पे आ चुके हैं और चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। गाइस, हम अपने दूसरी सर के पास पहुंच चुके हैं। इसीलिए इसे सरों का प्रदेश कहा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे
कालासर और सुखसर है। कालासर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सर का जो पानी था, सर मतलब जो लेक है, झील है, उसको कहा जाता है। तो इस सर का जो पानी था वो काला होता था, और इसी के बगल में आप देख सकते हैं आगे सुखसर है, सुखसर। तो इसका पानी जो था वो सूख जाता था, इसलिए इसी तरह से इन सरों को नाम दिया गया है। लेकिन अब समझ सकते हैं आपकी पानी की जो कमी है उसका असर यहाँ भी दिख रहा है, और लोगों ने यहाँ पे खेतीबाड़ी भी अब शुरू कर दी है। लेकिन बरसात के समय में ये भर जाते हैं। और इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊँ तो एक यहाँ पे खदला सर है जिसका पानी साफ़ सुथरा नहीं था, एक नीला सर है जिसका पानी नीले कलर का था, और एक कुंडला सर है। कुंडला सर जिस तरह से लकड़ी का कुल्ला होता है जिसमें आटा वगैरह बनाया जाता है, उसी तरह का एक नाम इस झील को मिला हुआ है। और बरूसर, इस तरह ये 7 झीलों का समूह जो है वो इस प्रदेश को बहुत सुंदर बनाता है। इसी तरह से ये सरें हैं। तो गाइस आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक गुफा है आगे, जो गुफा के बारे में एक आप शायद हमें भी विश्वास नहीं है, सुनी सुनाई बात है, तो हम आपको दिखाते भी हैं उसको, शायद आप बिलीव कर पाएँ। तो गाइस दोस्तों अब हम जा रहे हैं एक प्राचीन गुफा की तरफ, जिसको बोला जाता है कि वो गुफा चाइना में निकलती है। अब ये बात पता नहीं कितनी सच है, ये तो हमें नहीं पता, बट फिर भी हम आपको दिखाते हैं। यहीं पे गुरु पद्म संभव जी ने तपस्या की थी, और इसी शांति वन में, शांति क्षेत्र में अपने धर्म के लिए अपने कार्य को रखते गिराए। गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से इनके फ्लैग लगे हुए हैं जो पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। गाइस आप देख सकते हैं गुरु पद्म संभवा जी की केव, जहां वो तपस्या करते थे, और आजकल वो बंद है। सो गाइस अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम माता नैना देवी जी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हैं। जयकारा नैना देवी दा बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नैना माता का मंदिर। यहाँ सामने आप देख सकते हैं लंगर फैसिलिटी भी है भक्तों के लिए, बट आजकल तो मंदिर बंद है, तो हम आपको यहीं से दर्शन करवा सकते हैं माता जी के। जय माता दी। माता रानी यहाँ के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। लोग हजारों श्रद्धालु, हजारों की संख्या में यहाँ पे नवरात्रों में दर्शनों के लिए आते हैं। काफ़ी श्रद्धा है इसमें, कई लोगों की ऊर्जा भी है ये माता। कुछ चीज़ों से जब हम अनभिज्ञ रह जाते हैं तो जो लोग यहाँ से माता के परिसर में अपनी दुकानदारी करते हैं, मंदिर है इनका, इनसे जब बातचीत हुई तो हमें कुछ और बातें, कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिली हैं। सो हम पंडित जी से खुद पूछेंगे और वो इस मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। सो ये पंडित जी से, तो पंडित जी आप बताएंगे हमें मंदिर के बारे में।
जी सर, सबसे पहले नमस्कार सभी को। मेरा नाम रितेश शर्मा है। हम यहाँ पे पुजारी हैं। जैसे हम यहाँ पे गांव में जितने भी परिवार हैं उन सब की यहाँ पे टर्न आती है। हर रोज़ एक ना एक घर से परिवार का कोई सदस्य आके मंदिर का पुजारी होता है। तो जो ये वाली चीज़ है सर, ये है चरण पादुका नैना देवी की। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग यही होती है। अगर कोई कभी बार जैसे अभी कोरोना काल चला हुआ है तो मंदिर बंद है, गेट बंद है, तो अगर कोई श्रद्धालु यहाँ आना चाहता है और वो यहाँ से निराश होकर वापस नहीं जाए, कई बार होता है लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और वो यहाँ से बिना इससे चले जाते हैं, तो ये यहाँ पे आके वो दर्शन कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद हो तो उनकी सारी मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण हो जाएगी। ये चरण पादुका है। और दूसरी बात, कोई यहाँ पे बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं, कई बार उनको शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो यहाँ रुकने का भी पूरा बंदोबस्त है। हमारा अपना होम स्टे है, ऋतुराज होम स्टे, यहीं पहना हुआ है। सो गाइज, आपने देखा पंडित जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे रुकने के लिए होम स्टे वगैरह भी हैं जो पंडित जी ने आपको बताया। सो गाइज, जय माता दी। जय जयकारा नैना देवी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। सो गाइज, इसी के साथ ही हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। आपको किस तरह से हमारी वीडियो लगी कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।